हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ईयर। तो ईयर क्या है, मतलब जो कान है वो क्या है, कैसे साउंड वेव को हम सुन पाते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो आवाज़ें आती हैं हम कैसे सुन पाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो हमारा ईयर है, मतलब जो कान होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ईयर की बात करें तो फंक्शन देखें अगर इसके, तो फर्स्ट फंक्शन है इसका हियरिंग, मतलब ये सुनने का ही काम करता है, मतलब इससे हम सुन पाते हैं। एंड सेकंड भी काम है इसका बैलेंस, एक्विलिब्रियम, मतलब ये हमारी बॉडी का बैलेंस भी बनाकर चलता है। ठीक है, ईयर। तो जो हमारा ईयर है, जो आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसकी स्टडी करें तो फर्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एंड स्ट्रक्चर में देखें तो जो हमारा ईयर है इसे 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट है आउटर ईयर, सेकंड है मिडिल ईयर एंड थर्ड है इनर ईयर। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा आउटर ईयर है, आउटर ईयर में आता है ऑरिकल। ठीक है, इसमें आता है ऑरिकल। तो देखिए ऑरिकल कौन सा है, ये वाला पार्ट ऑरिकल, जिसे हम पिन्ना भी बोलते हैं। तो जो इतना पार्ट है इसे बोलते हैं हम ऑरिकल। तो देखिए जो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये होता है ऑरिकल। और अगर ऑरिकल की बात करें तो ये इमूवेबल होता है, मतलब इसे हम मूव नहीं करा सकते। अगर चाहें तो इसे हम मूव नहीं करा सकते, बट हम चाहें तो इसे पकड़ के मोड़ ज़रूर सकते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ ज़रूर सकते हैं, बट मूव नहीं करा सकते, क्योंकि ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अगर चाहें जो जानवर होते हैं, जो मेमल्स होते हैं, वो इसे मूव करा सकते हैं, बट हम इसे मूव नहीं करा सकते। एंड इसमें क्या आता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो इसी में जो आउटर ईयर है इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो जो आप ये वाली ट्यूब देख पा रहे होंगे, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, अब हम बात करें मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो देखिए मिडिल ईयर में क्या है, ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या है, तो ये वाला जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से चालू होता है हमारा मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। इसमें 3 बोन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड इसमें होता है ऑडिटरी मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं एंड ऑडिटरी ट्यूब। तो देखिए ये है ऑडिटरी ट्यूब, जो नैरेंजोफेरिंक्स से मतलब कि जो एयर आती है, मतलब हवा आती है, एंड जो यहाँ से साउंड वेव आती है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से एयर आएगी और यहाँ से साउंड वेव आएगी। तो जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये बॉडी का मतलब टेम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब बैलेंस बना के रखती है दोनों साइड का। ठीक है, एंड अब बात करें इनर ईयर की तो इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है, मतलब 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है। तो देखिए ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है। यहाँ से जो आगे वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये आता है इनर ईयर में, और इसमें प्रेजेंट है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, जो आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, एंड इसमें रहती है वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड कोक्लिया। तो ये है कोक्लिया। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो यहाँ से जो ऑरिकल है ये तो हमें दिखाई देता है, ये तो भाई हमें दिख रहा है, ये ऑरिकल है। ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ये क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ये टेम्पोरल के पेट्रस पोर्शन में प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ये टेम्पोरल के पेट्रस पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ईयर के आगे वाले पार्ट, जो ये वाले पार्ट हैं, हमें इतना ही विजुअलाइज होता है, जितना ये बना है देख पा रहे होंगे आप, इतना हम देख पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए जब किसी भी एटमॉस्फेयर में जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो सबसे पहले जो आती है तो कौन कलेक्ट करता है, ऑरिकल, पिन्ना। मतलब ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है, मतलब साउंड वेव आ रही है तो ये कलेक्ट करेगा, एंड कलेक्ट करके कहाँ आती है साउंड वेव, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। ठीक है, अब साउंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आएगी एंड ये टकराएगी कहाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराएगी तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये क्या होगी, वाइब्रेट होगी, मतलब ऐसे ऐसे हिलने लगेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बेसिकली लोग कान का पर्दा भी बोलते हैं। तो यही कहलाता है कान का पर्दा, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो साउंड वेव जब यहाँ से ऐसे आएगी तो क्या करता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट होने लगेगी। ठीक है, तो वाइब्रेट होने लगेगी, तो ये वाइब्रेट होगी तो इससे कनेक्ट होती है मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। तो ये भी मूव करने लगेंगी। जब ये वाइब्रेट होगी तो मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस भी
मूव करने लगेंगी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो मेलियस है वो इंकस है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, मतलब ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। और इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। जो मेलियस इंकस स्टेपिस जो कनेक्ट है, इस व्हील को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेलियस है वो क्या हैमर शेप की प्रेजेंट हो मतलब रहती है, एंड इंकस एनविल शेप की होती है। एंड अब बात करें तो जो मूव करेगी, जब जो ऐसे ऐसे मूव करती हैं जो मेलियस इंकस स्टेपीस है, तो कहाँ पर अब ये मूव करेंगी। देखिए अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा थर्ड ईयर है मतलब इनर ईयर है, तो जब स्टेपीस वाइब्रेट होती है तो इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, ये भी वाइब्रेट होने लगता है। अब बात करें हम थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल की, तो ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है। एंड बात करें कोक्लिया की, तो कोक्लिया में क्या एक फ्लूइड पाया जाता है, एंडोलिम्फ फ्लूइड पाया जाता है। तो ठीक है, जब ये वाइब्रेट होगा, इसमें जो फ्लूइड है जब वो वाइब्रेट होता है, तो देखिए ये कोक्लिया का डायग्राम यहाँ पर है, इसके एक पार्ट अंदर से जो होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हेयर सेल्स मतलब सेंसरी सेल्स होती हैं। अब जो फ्लूइड है जब वो वाइब्रेट करेगा तो हेयर सेल्स भी मूव करेंगी, मतलब सेंसरी सेल्स होती हैं जो वो जनरेट होगी, मतलब नर्व इम्पल्सेस जनरेट होगी। तो क्या होता है कि इसमें एक वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व होती है, ठीक है, जो कि नर्व इम्पल्सेस को कहाँ ब्रेन में लेके जाती हैं, एंड ब्रेन क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, जिससे हम सुन पाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का हमारा जो ईयर है वो वर्क करता है, जिससे हम सुन पाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।